कोयला माफिया से लेकर सांसद तक निशाने पर भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सियासी हलचल। तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए अधूरे वादों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर आक्रामक रुख अपनाया है। मंगलवार को समाजसेवी एवं भाजपा नेता कृष्णा प्रसाद ने एक पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर तृणमूल कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता मलय घटक पर जमकर हमला बोला। कृष्णा प्रसाद ने कहा कि तृणमूल नेताओं द्वारा वर्षों पहले किए गए वादे आज तक जमीनी हकीकत नहीं बन सके। उन्होंने सीधे तौर पर मलय घटक से सवाल पूछते हुए कहा कि ऊषा ग्राम से बीएनआर तक ओवरब्रिज बनाने का वादा जो किया गया था, लेकिन आज तक ना तो निर्माण शुरू हुआ और ना ही कोई ठोस पहल दिखाई दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना, नशा मुक्त आसनसोल और उर्दू कॉलेज जैसे कई बड़े वादे केवल घोषणाओं तक सीमित रह गए। भाजपा नेता का आरोप है कि तृणमूल सरकार ने जनता की उम्मीदों के साथ छल किया है। कृष्णा प्रसाद ने जामुड़िया क्षेत्र में खुलेआम कोयला माफिया के सक्रिय होने का भी गंभीर आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर निशाना साधते हुए कहा कि सांसद हमेशा दूसरों के सहारे खड़े नजर आते हैं, लेकिन क्षेत्र की समस्याओं पर उनकी मौजूदगी और सक्रियता दिखाई नहीं देती। उन्होंने जानकारी दी कि भाजपा द्वारा 29 तारीख को गिरजा मोड़, 16 दिसंबर को जामुड़िया और आसनसोल साउथ में सभाओं का आयोजन किया गया था। इसके जवाब में तृणमूल कांग्रेस उन्हीं स्थानों पर प्रतिरोध सभा कर रही है, जो यह साबित करता है कि भाजपा की बढ़ती ताकत से तृणमूल घबराई हुई है। भाजपा नेता ने दावा किया कि पूरा देश चाहता है कि पश्चिम बंगाल में कमल खिले। उन्होंने आरोप लगाया कि आसनसोल नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र में आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। अंत में उन्होंने मुस्लिम समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं, पश्चिम बंगाल में परिवर्तन निश्चित है और विकास सभी के लिए होगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि वर्ष 2026 में तृणमूल के लोग भी चुपचाप कमल छाप पर वोट देंगे। इस पत्रकार सम्मेलन के बाद आसनसोल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में सियासी बयानबाजी और भी तेज होने की संभावना जताई जा रही है। झूठे वादे प्यार वफा, वादों बात है वादों का क्या। माननीय आदरणीय श्री मंत्री मलय घटक जी का ये झूठा वादा, আপনারা জানেন, সকলেই জানেন, आसनसोल स्टेडियम को उन्नत बनाने का वादा, कुल्टी जमुड़िया और पंडेसर में 5 ब्रिगेड बनाने का वादा, आसनसोल में लड़कियों के लिए उर्दू कॉलेज बनाने का वादा, आश्रम मोड़ से हाटन रोड तक फ्लाईओवर बनाने का वादा, इस्माइल से होकर जाने वाली वैकल्पिक मार्ग का वादा, सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा, गरुई नदी में सुरक्षा दीवार बनाने का वादा, जो गरुई नदी में वाल बनाना था झूठे वादा, जीटी रोड में पार्किंग प्लाजा को मार्केट कॉम्प्लेक्स में परिवर्तन कराने, पीडब्ल्यूडी जमीन पे যেটা হয়েছে টিএমসি পার্টি অফিস, ওটা পিডব্লিউডি জমি, কীভাবে আপনি টিএমসি পার্টি অফিস করতে পারেন? এটা আমরা বিজেপি পক্ষর তরফ থেকে এটা আমরা সওয়াল করি। उनको ওটা मंत्री माननीय मंत्री मलय घटक जी ওটা उद्घाटन করেছিল। रेल पार में एडीडीए जमीन पे अवैध निर्माण कार কে করাচ্ছে, কে করছে, কার ইশারাতে হচ্ছে? এডিডিএ সমস্ত জমিন, কারো ওটা তো নিজের জমিন নয়। প্রচুর নানা রকম অধিগ্রহণ হচ্ছে ওখানে, ওই জায়গাটাতে নানা রকম লোককে বসিয়ে দিচ্ছে, ফলস ভোটার, এই নানা রকম যেটা চলছে। আর আমাদের যেটা রেলওয়ে সাইডিং, আজকে যে আসানসোল রেলওয়ে সাইডিং যেটা চলছে, নন্নে মিস্টার করছে, কার দৌলতে করছে, কিভাবে করছে, এটা আমাদের ভাজপা তরফ থেকে একটা সওয়াল। আপনারা দেখেছেন কি যেভাবে জামুড়িয়াতে সভা হয়েছিল, 16 তারিখে বিরোধী দলীয় নেতা মাননীয় শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় এসেছিলেন। ওখানে যেভাবে টিএমসি কথাবার্তা বলেছে, আগে তো বললো কি সব চোর बैठा हुआ था, এইটা ভাষা সালা চোর बैठा हुआ था। আমরা বিজেপি পক্ষ থেকে এটা জানতে চাই যে আজকে 15 বছর হয়ে গেল টিএমসি যেভাবে রাজত্ব করেছে, এখানে কোনো রোজগার বলেনি। আজকে মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটক সাহেব বলছেন যে 2টা মেডিকেল কলেজ করবে, এই জন্য কি 26-এ ইলেকশন আছে। এটা ভাওতাবাজি। যে ফের 15 বছর মধ্যে টিএমসি কি করেছে, পশ্চিম বাংলা, পশ্চিম বর্ধমান, আমাদের এই 7টা বিধানসভা, তার মধ্যে উনি কি করেছেন? উনিও পশ্চিম বাংলা একটা মন্ত্রী, কানুন মন্ত্রী, আইন মন্ত্রী। তো আমরা এটাই জানতে চাই কি 2026 আসছে, উনি নানা রকম ফলস ওয়াদা, এটা কখন হবে? মানুষ বুঝতে পেরেছে
উনি যেভাবে করছেন ইনারা টিএমসি, আজকে কার ফান্ডিং দিয়ে হচ্ছে? আজকে আপনি রাখুন कि আমাদের 9টা বিধানসভা, যেরকম পশ্চিম বর্ধমানের 7খানা বিধানসভা, আজ 19 লাখ ভোটার, সব জায়গা 7টা বিধানসভা মধ্যে আজকে রোজগার নেই, মেডিকেল ফ্যাসিলিটি নেই, নানা রকম অসুবিধার মধ্যে মানুষ বসবাস করছে। আজকে আমাদের এমপি সাহেব আদরণীয় মাননীয় শ্রী শত্রুঘ্ন সিনহাজি, আজকে আমার কাছে আপনাদের বিশ্বাস করবেন 20টা 25টা এভরিডে कैंसर पेशेंट আছে, কিডনি ফেলিওর পেশেন্ট আছে। ওনারা বললেন কি हम लोग का पास कोई 2 মাস 3 মাস পর আমাদের এমপি সাহেব আছে, এত বয়স হয়ে গেছে, ও নিজে দাঁড়াতে পারেন না, অন্য সাহারা নিয়ে উনি দাঁড়ান। আর আমাদের দুর্ভাগ্য, আসানসোলের দুর্ভাগ্য কি আমরা যখনই এমপি পেয়েছি সব বাইরে এমপি পেয়েছি, কেউ কিছু করতে পারেনি। আজকে বলো ওনার পেটে একটা দাম আছে, উনি যদি পেটে একটা ক্যান্সার পেশেন্টকে লিখেন তার একটা তো ফান্ড রয়েছে। তো আজকে যে সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষ, অসহায় মানুষ যাবে কোথা? এমপিকে খুঁজে পাওয়া যায় না। উনি একটা রবার স্টাম্প, আমি ওনাকে শ্রদ্ধা করি। উনি সিনেমা জগতে একটা খুব বড় ফিল্ম অভিনেতা, আমরা ওনাকে রেসপেক্ট করি, সম্মান দিই, বড় দাদা মতন। আমাদের ছটঘাটও এসছেন আমরা সবাই, কিন্তু আজকে মানুষের পাশে এমপি দাঁড়াচ্ছেন না। ওনাদের কিছু সিলেক্টেড লোককে ওনারা দেখবেন চিঠি লিখে পাঠাচ্ছেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষ, অসহায় মানুষ কাউ হেল্প পাচ্ছে না। আজকে না হলে আমাদের কাছে আসছে মানুষ कि আমাকে কিছু সহযোগিতা করুন, আমরা কত করতে পারবো? বিজেপি পক্ষ থেকে কত করতে পারবে? আজকে রাখুন একটা যদি কিডনি, 2টাই কিডনি ফেলিওর আছে, আজকে এআইজিতে যাবে 35 লাখ টাকা লাগবে, কিন্তু যদি একটা এমপি চিঠি লিখে দেয় অনেক কিছু কাজ হবে মানুষের কাছে। মানুষে আমাদের গরিব মানুষ বাঁচবে, মরে যাচ্ছে টাকা জন্য। ক্যান্সার হলে ঘর বাড়ি জমিন সব বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এমপি সাহেবের কোনো নেই। উনি 2 মাস পর কি উদ্বোধন করছেন, কোথাও দেখবেন সেট উদ্বোধন করছেন, কোথাও মেলা উদ্বোধন করছেন। এটা এমপির কাজ? এমপি সাধারণ মানুষ কাছে থাকবে, একটা ওনাদেরকে ক্যাম্পিং করা দরকার। 7টা বিধানসভায় উনি একটা এমপি, এত সিনিয়র এমপি, ওনার তো দরকার আছে একটা মানুষকে কীভাবে একটা ক্যাম্প করা। ওনাকে 7টা বিধানসভার মধ্যে সব জায়গায় একটা যেরকম স্ট্রিট কর্নার করে টিএমসি, তো সব জায়গা তো টিএমসি কার্যকর্তা আছে, সেটা তো প্রয়োজন আছে कि কীভাবে। আজকে উনি কথা বললেন कि उर्दू कॉलेज কোথায়? तो आज के 26 से इलेक्शन अच्छे, तो उनको समझ में आ रहा अभी 26 को इलेक्शन जीतना है। इस बार मंत्री मलय घटक जीत नहीं सकते हैं। एक कोई भी कार्यकर्ता अगर बीजेपी का नॉर्थ में खड़ा कर देगा, माननीय आदरणीय श्री माननीय मलय घटक जी हार जाएंगे, क्योंकि उनका झूठा वादा पर्दाफाश हो चुका है। हर व्यक्ति जान चुका है कि मंत्री मलय घटक जी क्या है। तो मैं सीधा उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि कब तक ये झूठा वादा चलेगा? कोई रोजगार नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी रही, जहाँ जहाँ बीजेपी कर रहा, 29 तारीख को गिरिजा मोड़ में सभा हुआ था, वहाँ पे आए थे हम लोग, माननीय श्री श्रमिक भट्टाचार्य जी, वहाँ पे सभा हुआ। जमुड़िया में सभा हुआ, पलटा सभा किए। डमरा में हुआ कि वो पैनिक हो गया, भय हो गया। टीएमसी के पास जनता जनार्दन भगवान है, ये लोग सोचते कि हम भगवान हैं। इनको पब्लिक समझ चुकी है, जनता जनार्दन भगवान समझ चुकी है। आने वाले 2026 में इनका सुपड़ा साफ होगा और पश्चिम बंगाल में 2026 में कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत में आएगी। और मैं गुजारिश करूंगा सभी पूरे पश्चिम बंगाल के निवासियों से, जनता जनार्दन भगवान से, एक बार सबक देखिए। ये लोग चाह रहे जिस तरह से धमका के चमका के जो राजनीति करके वोट में डरा करके, डरने की जरूरत नहीं है। पश्चिम बर्धमान में पश्चिम बंगाल के जो माननीय मंत्री जी, उससे डरिए मत, भयभीत मत होइए। जैसे हमारे लोग पे फॉल्स केस दे दिया गया, एक उल्टी का केस, हमारा ड्राइवर, हमारा एक रिलेटिव को उन्होंने केस दे दिया, हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से हम लोग लेकर गए। तो इनका पैनिक है, आदमी को चमकाना है, फॉल्स केस देना है, इसको हम लोग प्रतिवाद करेंगे। अगर इस पर सुधार नहीं होगा तो फिर घेराव होगा। तो मैं इनसे जितने झूठे वादे हैं हम लोग लेके आएंगे, इसको हम लोग हर स्ट्रीट कॉर्नर में सवाल उठाएंगे माननीय मंत्री मलय घटक से। तो ये भौताबाजी नहीं चलेगा। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन संकल्प सभा चल रहा है और हम लोग सब चाहते हैं, भाजपा चाहती है, पूरे देश, पूरे पश्चिम बंगाल, पूरे देश, पूरे भारतवर्ष चाहता है कि पश्चिम बंगाल में बदलाव हो। 15 साल में टीएमसी कुछ नहीं कर पाई है और आने दिन में कोई उम्मीद नहीं, इसलिए लोग चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा कमल खिले।
इसीलिए आप लोगों को प्रेस मीट हम बुलाए थे। ये जो झूठे वादे हैं इनसे आप लोग भी क्वेश्चन करिए। मंत्री मलय घटक जी क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं। बीजेपी समझ रही है आज आप देख लीजिए जो बात बाबरी मस्जिद को उठा है, ये क्या है? टीएमसी के बी टीम इन्होंने एक देख लिया है कि मुस्लिम वोटर को लेकर के टीएमसी अभी जीतते आई है। मुस्लिम वोटर भी नाराज है क्योंकि जिस तरह से ममता दीदी, आदरणीय ममता बनर्जी जी, जिस तरह से सवाल, जिस तरह से वादे, उन वादे को घेरे में उनको एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आप बोले पश्चिम बंगाल का हालात क्या है? आप मीडिया बंधु है, चौथा स्तंभ है मीडिया। मीडिया सब जानती है। हाँ, बहुत सारे ऐसे मीडिया है जो सवाल नहीं पूछते, बहुत सारे रीजन है, व्यक्तिगत रीजन है सभी को। लेकिन आप तो देख सकते हैं कि क्या दिया है टीएमसी। बंगाल को टीएमसी कहाँ दी, क्या दिया है, क्या हालात है? हम तो बोलेंगे मुसलमान भाई को डरना नहीं चाहिए, बदलाव करिए, आपको रोजगार मिलेगा, आपका बच्चा का अच्छा एजुकेशन मिलेगा, स्वास्थ्य के साथ में घर मिलेगा, हर तरह के सुख सुविधा हर यहाँ पे बंगाल में लागू नहीं होता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इतना सारा है जो यहाँ पे लागू नहीं किया जाता है। दीदी लागू नहीं करने देती है क्योंकि उनका वोट बैंक ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। लेकिन इतना आपको माने देश का, हम लोग का प्रधानमंत्री जी का इतना सब कुछ है, लागू नहीं होता है। जैसे शौचालय है, घर बना, प्रधानमंत्री योजना तो बहुत कुछ है। लेकिन 2026 के बाद ये सारा लागू होगा। प्रत्येक व्यक्ति को सुख सुविधा मिलेगा, एजुकेशन से लेकर के, रोजगार से लेकर के, अपने बच्चे को पढ़ाई, अपने मेडिकल से लेकर के, हर रास्ते घाट पानी हर व्यवस्था मिलेगा। ज़रूरत है बदलाव का। और मैं बोलूँगा कि मुस्लिम भाई ना डरे, आने वाले 2026 में आप लोग भी साथ दीजिए और पश्चिम बंगाल एक नया पश्चिम बंगाल बनाइए। एक आने वाला ये इतिहास रचा जाएगा। पश्चिम बंगाल खूब पूरे बहुमत से बहुत सीट लेके आएगी भाजपा। आप देख लीजिए, बता रहा हूँ ना क्यों रोक दिया है। पैसे का घोटाला हो रहा है, पैसे कहाँ जा रहा। आज टीएमसी के एक नेता देखिए हजार करोड़ का मालिक है। पश्चिम बर्धमान में एक नेता के देखिए सबका बाहर में है बंगले, हजारों करोड़ का मालिक है। पैसा कहाँ से आ रहा है? खाली लूट खसोट हो रहा। आप पता कर लीजिए, जब आसाम से आप एंट्री लेते हैं बंगाल की ओर, कितना रुपया लगता है एक गाड़ी में। इस बॉर्डर में जो अभी ईडी रेड की थी, कितना रुपया लगता है। आज मान के चलिए तो जो परिस्थिति है, तो ये इसने बंद कर दिया है कि इनका आज कितना कर्ज में चला गया। पश्चिम बंगाल 5 लाख करोड़ के ऊपर चला गया कर्ज। तो कहाँ गया पैसा? तो इसीलिए ये लोग अलाउ भी नहीं कर रहे। जैसे हम लोग पश्चिम बर्धमान में कौन चला रहा है? इम्तियाज मान लीजिए, जैसे वहाँ से पैसा आज बैकअप कर रहा है टीएमसी को, आज नन्हे बिस्टर बैकअप कर रहा है। कौन बैकअप कर रहा है? तो इनका अवैध कमाई है। इसको लेकर के तो हम लोग इसको विरोध करेंगे। फिर ईडी सीबीआई होगा। अब तो बोलेंगे जांच, हमेशा बोला 2011 से जो तक अभी तक घटना घटा है, जितना मर्डर हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होगा। कौन कौन इन्वॉल्व है, इस पर जांच होना बहुत जरूरी है। निर्दोष लोग मारे गए हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो इन पे जांच हो, अवैध जो कार्य जो कमाई हो रहा बंद हो। मैं तो इस सवाल हमेशा उठाता आया हूँ, 23 में भी उठाया था। मेरे साथ षड्यंत्र इसलिए रच दिया गया। तो मैं ओपनली बोलता हूँ, ओपन मंच में। हमको डर लगता नहीं है, ईश्वर है और भगवान से लोग डरना चाहिए। याद रखिएगा आप लोग कि आप जैसा करिएगा फिर आपको भोगना पड़ेगा। ये कर्मा है, नियति है, नीति है। जैसा आप किसी को थ्रेट करेंगे, किसी को फॉल्स केस देंगे, किसी को बताएंगे, आने वाले दिन में आप भी अलर्ट हो जाइएगा, अलर्ट मोड में रहिएगा। फिर पलटा होगा तो बहुत मुश्किल होगा, संभाल नहीं पाइएगा। एक का उम्र 70 साल है, फिर संभाल नहीं पाइएगा। बहुत उन्नति हुआ है, क्या नहीं हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट तो उनका है। पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट उनका चलने नहीं दिया जा रहा। कल आप देखें वाजपेयी जी का, आदरणीय वाजपेयी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का वहाँ मूर्ति कितना झमेला कर दी। कौन कर रहा है? टीएमसी कर रहा है। टीएमसी गुंडागर्दी कर रही है। ये गुंडा का पार्टी है, गुंडा को लेकर के पार्टी कर रही है। ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, 3-4 महीना के बाद है। आने वाले 2026 में एक अलग बंगाल हो, अलग लोग होगा। उत्साह है लोगों में, लोग डरे हुए सहमे हुए हैं टीएमसी से, लेकिन चुपचाप कमल छाप। कहा जा रहा है कि ये
देखिए, ये प्रक्रिया चल रहा है, जांच की प्रक्रिया समय लगता है, लेकिन इसका सटीक जांच होगा और इसका न्याय होगा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कोई भी हो, सब जो भी जांच एजेंसी है, ये आपको न्याय मिलेगा। अब प्रक्रिया चल रहा है, ऐसा नहीं है जो सच हो वो सामने है। ऐसे लोग हैं जो मंत्री है, जो उनका विधायक है, जो काउंसलर है, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बना हुआ, लेकिन एक साधारण मानुष वो भी समझ चुका है, तो किनारा ले रहा है। भाई, हम साधारण सैनिक है, कार्यकर्ता है। हर व्यक्ति का संविधान अधिकार देता है, आप अपने शब्दों को, अपने पानी को समाज के तक रखिए। कोई गलत कर रहा उसको आवाज उठाइए, ये तो संविधान में है। तो मैं एक सैनिक हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। पूछिए आप। हाँ, 13 चिट्ठियाँ नहीं, इंक्वायरी चल रहा, उसमें समय लगता है, लेकिन इंक्वायरी चल रहा है। ऐसा नहीं कि इंक्वायरी नहीं हो, इंक्वायरी चल रहा है। आयुर्वेदिक फ्रीज ऑफ ट्रिटमेंट থাকবে, খিচুড়ি ভোগ থাকবে और सांस्कृतिक अनुष्ठान থাকবে। तो ये कार्यक्रम जो 1 जनवरी को था वो 18 जनवरी को हो गया, इसलिए कि ब्लड बैंक में जो हम लोगों ने सूची डाला था उसमें टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए 12 तारीख की जगह 18 तारीख को एक कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारी 501 बहनें, असहाय, पिछड़े, दलित, सभी धर्म जाति के जो 501 जो सामूहिक विवाह है उसका रजिस्ट्रेशन भी होगा, रक्तदान शिविर भी होगा, महारक्तदान विवाह कार्यक्रम कब होगा? ये होगा नवंबर में। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 महीना भी चलाएंगे, और हमको तो जो लग रहा है, जिस तरह से फोन आ रहा है कि एक दिन में 501 रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर भी मेरा 30 दिन का ये जो समय रहेगा, 18 तारीख से लेकर 18 फरवरी तक। अभी के यहीं पे रहेगा, ये कल्ला बाईपास मेनू रहेगा, कल्ला बाईपास आप आइए।